नमस्कार। जय वीर तेजा जी की। मैं रामनारायण चौधरी, सदस्य DS5। आज एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के लाइव आया हूं, जिसको जाट समाज के साथ साथ सभी किसान वर्ग की जातियों, SC ST और अल्पसंख्यक लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम समाज में रहते हैं और समाज के अंदर किसी भी जाति धर्म को हम अलग थलग करते हैं, उसका बाइकाट करें, ऐसा एक संदेश देते हैं लोगों को, तो ये देश और समाज के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। 29 तारीख को जो अजमेर के अंदर सम्मेलन हुआ, 5 लाख लोग कह रहे हैं कि इकट्ठे हुए, और 5 लाख लोगों और इतने मंच पर बैठे लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक कि जाटों को अलग थलग करो, बस। और कोई उद्देश्य ही नहीं। अरे कोई अच्छा काम लेके आप रवाना होते, कोई अच्छा काम लेके आप इतना अपना समय और धन क्यों बर्बाद किया? भाई आप कोई भी आयोजन करते हो तो कोई एक अच्छा संदेश जाना चाहिए देश और समाज के अंदर, लेकिन आप तो एक नेगेटिव संदेश लेके आए, नेगेटिव संदेश दे के गए। आपने लोगों को दिया क्या? आपको नफरत दी और कुछ नहीं दिया। आपको भी मिलेगा कुछ भी नहीं। आप किसी भ्रम में होना के मिल जाएगा, लेकिन ये अभी इस देश के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, जो एक एक करके जो जातियां, किसान वर्ग की जातियां जो मजबूत हैं उनको टारगेट करना, जो SC ST OBC के अंदर जो मजबूत जातियां हैं उनको टारगेट करना, ताकि वो समाज से अलग थलग पड़ जाए, और जो दूसरे लोग संगठित होते हैं उनको हम राजनीतिक रूप से भुना लें। अब ये लोग इससे पहले हरियाणा में 35 कर चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर मराठों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच चुके हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ षड्यंत्र रच चुके हैं, ये गुर्जरों के खिलाफ षड्यंत्र रच चुके हैं, ये SC ST OBC के खिलाफ षड्यंत्र रच चुके हैं। अब ये निशाना बना रहे हैं जाटों को, और इनका जो जितने भी प्रयोग हुए वो सफल हुए। इनके प्रयोग, इनको राजनीतिक लाभ हुआ। आज बहुसंख्यक समाज होते हुए भी एक अल्पसंख्यक व्यक्ति जिसका कोई वजूद नहीं, जो रिफ्यूजी है और जो पहली बार MLA बनते उसको मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा के अंदर, ये इनको सफलता मिल गई। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब पूरे देश के अंदर ये फॉर्मूला आजमा रहे हैं कि अब जाटों को कैसे करें। मुझे शर्म आती है और मुझे दुख भी होता है कि हम जिस धर्म का हम चोला पहन करके बैठे हैं, जिस धर्म के लिए हम कहते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए, उस धर्म के लोग जो अपने आप को, वैसे तो धर्म के सभी लोग हैं, लेकिन जो भगवा पहन करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, वो 55 लोग धार्मिक, जिनको अपने आप को धार्मिक कहते हुए शर्म आती है मुझे, जो एक जाति के खिलाफ षड्यंत्र रचने में शामिल हुए। धिक्कार है ऐसे भगवा वस्त्रधारियों को, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं इन्हीं सभी संतों का आदर करता अगर ये समाज को जोड़ने का काम करते, अगर ये समाज में एक अच्छा संदेश देते, लेकिन इन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया। मैं सभी जाति और धर्म के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि राजस्थान हमारा है, हमारे पुरखों का है, और हम यहाँ भाईचारे के साथ सदियों से रहते आए हैं, आगे भी हम रहते आएंगे। हम ऐसे किसी भी षड्यंत्रकारी के साथ नहीं दें। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारा साथ दो, हम अगर गलत हैं तो हमारा साथ भी मत दो, लेकिन आप किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाता है तो उसका साथ आप कभी मत दो। जिस प्रकार से अभी नूह के अंदर घटना हुई, और वो
मुसलमानों को पूरे देश के अंदर अलग थलग करने का षड्यंत्र रचा गया था, उस समय हम किसान वर्ग के लोग, विशेष तौर से जाट वर्ग के लोगों ने आकर के उन मुसलमान भाइयों का साथ दिया कि हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होने नहीं देंगे, देश के अंदर जातीय दंगे होने नहीं देंगे। तो आप जिस प्रकार से जाट मुसलमानों के समर्थन में खड़े हुए, उसी प्रकार से प्रत्येक एक भारतीय अच्छे नागरिक होने का जो दायित्व निभा रहा है, उस अच्छे आदमी को ऐसे षड्यंत्रकारी जो सम्मेलन कर रहे हैं, जो अपने आप को भगवा पहन करके और नौटंकी कर रहे हैं, ये भगवे को कलंकित कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में हिंदू हो तो इन लोगों को सबक सिखाओ। अगर आप हिंदू नहीं हो और खाली एक जाति के विरोध में खड़े हो तो आप चाहे जो करो, लेकिन आप अगर हिंदू हो और भगवा पहन करके कोई जातियों को तोड़ने का, मरोड़ने का और नफरत फैलाने का काम करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग खड़े नहीं हुए, तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर हिंदू सिर्फ 3 ही जाति है, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, इसके अलावा कोई हिंदू है ही नहीं। और अगर सारे लोग हिंदू हैं तो सारे लोग जो बनिया, ब्राह्मण, राजपूत हैं, वो सारे लोग इन भगवाधारियों के खिलाफ खड़े हो, तब हम समझेंगे भाई हम भी हिंदू हैं। हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, SC ST OBC के लोग भी हिंदू हैं। आप एक जाति के खिलाफ भड़काने के लिए संतों का जो भगवा वस्त्र पहनते हैं उनका इस्तेमाल करते हो, जिनकी श्रद्धा, लोग भगवा के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का उपयोग करके आप लोगों में नफरत फैलाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये समय रहते मैं जाट समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक फर्जी वीडियो बना करके और ऐसे लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया, इतने विद्वान व्यक्ति को पप्पू साबित कर दिया, तो क्यों साबित हुआ वो? क्योंकि कांग्रेस उनको काउंटर नहीं कर पाई, जबकि सबको पता है वो वीडियो का एक भाषण का अंश था, ठीक है ना। तो आपके खिलाफ में जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, डांगावास प्रकरण को आगे ला रहे हैं, जो 10 साल पहले की बात है, और 10 साल पहले भी किसी भी जाट ने डांगावास प्रकरण का समर्थन नहीं किया। अन्याय होता है, चाहे वो किसी के साथ में हो, चाहे जाटों के साथ हो, चाहे दलितों के साथ हो, फिर उस कांड को दोबारा जगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ इनका मकसद है नफरत फैलाने का। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इनको काउंटर नहीं किया, हमने इनको इनकी औकात नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में वास्तव में जाट अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए आज से गिन गांठ बांधो और समाज के जो पूंजीपति लोग हैं, जो कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वो ऐसे लोगों का सहयोग करें और पूरे राजस्थान के अंदर भाईचारा सम्मेलन करें, और भाईचारा सम्मेलन करके इनकी पोल खोलें। ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी पोल खोलें, अन्यथा आप वास्तव में जो जाटों का पुराना इतिहास, जाट, गुज्जर, यादव जिनका इतिहास है, तोड़ मरोड़ करके ये मालिक बने बैठे हैं, ऐसे ये तोड़ मरोड़ करके अच्छी बुरी बातों को लोगों के दिमाग में ढूंस करके और जाटों को एक ऐसी नफरती कौम बना करके साबित कर देंगे। ऐसी कौम का एक चरित्र, जिस प्रकार से मुसलमानों का चरित्र इन्होंने तैयार किया कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुसलमानों के नाम पर बम ब्लास्ट किसी ने किए, गिरफ्तार किसी को किया, और एक छवि बनाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। वे जिस प्रकार से हर सिख, जो इस देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी देने वाली कौम है, आजादी के लिए सबसे अधिक कुर्बानी देने वाली कौम सरदार है, उन सरदारों को षड्यंत्र पूर्वक आज हर सरदार को शक की निगाह से देखा जाता है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। क्यों? कि इन्होंने एक परसेप्शन बना दिया पूरे देश के अंदर। और अगर समय रहते जाट सावधान नहीं हुए और इनको काउंटर नहीं किया, तो आने वाले दिनों में जाटों की छवि भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होगी। अगर जो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो आपको सचेत कर सकता हूं, मेरी पीड़ा है, मेरी कौम की बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं तो लाइव आ गया। और मैं राजपूत या दुनिया की किसी भी तोप से नहीं डरता हूं, इसलिए मैं आ गया। बाकी जाट तो डरते हैं, मैं तो नहीं डरता। कोई राजपूत वो देखो, अन्याय करो मत और न्याय में डरो मत। हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, क्यों डरे राजपूतों से? क्यों डरे? हमारी कौम की हम बात करेंगे, हमारी कौम का कोई साथ अन्याय करेगा तो हम उठकर खड़े होंगे। तो इसलिए हम तो हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अगर जाटों में दम है,
अगर जाटों के पास में जो संपत्ति और है और वो चाहते हैं कि मेरी कौम आगे बढ़े, मेरी कौम मजबूत, और मेरी कौम को जो बदनाम कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूं, तो आप हमारे साथ, जिसको आगे आने की हिम्मत नहीं है जिनकी, वो हमारी पैसों से मदद करें। हम आगे मरने को तैयार हैं, हम आगे आने को तैयार हैं। जो रोज रोज हमें गालियां निकालते हैं, कई लोग राजा राम मील को गाली निकालते हैं, बड़े बहादुर बनते हैं, आज वो कहाँ गए? सिर्फ अपनी कौम को गाली निकालना, अपने माँ बाप को गाली निकालना, अपने भाइयों से लड़ना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब है जब आपके साथ में अन्याय करे कोई और आप उठकर खड़े हो, वो बहादुरी है। आप अन्याय के खिलाफ खड़े हो, वो बहादुरी है। आप किसी पर अन्याय करो, ये बहादुरी नहीं है। इसलिए न्याय के साथ खड़े हो, अन्याय मत करो। अन्याय का घोड़ा बदलेरों ने कहा है कि अन्याय के घोड़े मैदान में थकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं जल्दी ही एक तारीख निश्चित करके लोगों से सलाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समस्या ये है कि मैं सलाह करूं और कोई रणनीति बनाएं तो आगे पैसों का कहां से बंदोबस्त करें। समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है, आगे भी मैं तो भुगत भोगी हूं, इसलिए मुझे डर लगता है, नहीं तो मैं तो अब तक तो कब का मैदान में उतर चुका होता। लेकिन मैं ये लाइव आकर के ये जाटों को ये संदेश देना चाहता हूं कि समय रहते आप चेत जाओ, समय रहते आप इनको काउंटर करो। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में भाईचारा सम्मेलन करो, सभी जाति और धर्म के लोगों को बुलाओ और वहां बुला करके ये साबित करो, उनके मुंह से कह लो कि हमने आपके साथ में अत्याचार किया हो तो आप मंच के माध्यम से कहो, अगर हमने आपके साथ में अत्याचार नहीं किया तो वो भी कहो। लोगों में जो मैसेज दे रहे हैं ये लोग कि ये लोग डांगावास पूरे राजस्थान को डांगावास बना देंगे। अरे भाई, क्या हुआ डांगावास में? डांगावास में कोई जातीय हिंसा नहीं थी, जमीन का झगड़ा था, कुछ भी वो गलत हुआ, लेकिन वो ये नहीं था कि ऊंच नीच और जाति जिस प्रकार आप मुंह चरकने पर मार देते हो, आप घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हो, ये जाति अहंकार है। हमारा जाति अहंकार नहीं है। हम गांव में रहते हैं, खेत खलिहानों में, शादी ब्याह सब में हम दलितों के साथ में, किसान वर्ग के साथ में रहते हैं। हमारी छुटपुट हो जाती, हमारी लड़ाइयां भी हो जाती, हम खेत की सीहों को लेकर के मर्डर हो जाते हैं हमारे बीच में, हम खेतों को लेकर मर्डर हो जाते हैं। ये कोई जाति की बात थोड़ी है, ये तो भाई भाइयों में ही होता है। भाई भाई भी कत्ल कर देते हैं एक दूसरे को। अभी एक किस बेरे में से गुर्जर समाज में भाई ने भाई को ट्रैक्टर से कुचला, बयाना में, भरतपुर में, तो ये तो हो जाता है। अगर उसी जगह अगर कोई गुर्जर की जगह वो दलित होता तो कहते हैं ये जातीय, वो जातीय हिंसा नहीं है। जातीय हिंसा ये है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना, छुआछूत करना। एक दलित मूंछ कैसे रख सकता है? ये जातिवाद है, ये जाति अहंकार कहता। एक दलित घोड़ी पर बनोली कैसे निकाल सकता है? ये जाति अहंकार है। जमीन के झगड़े होना कोई जाति अहंकार नहीं है। और जो भी इस तरीके के झगड़े होते हैं हम उनकी भर्त्सना करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के साथ हो, लेकिन वो गलत है और गलत को हम गलत कहेंगे, वो चाहे जाट करो चाहे गैर जाट करो। तो इसलिए मैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप जितने भी लोग हैं मेरी बात को सुन रहे, पहली बात तो आपसे निवेदन है कि ये गंभीर मुद्दा है और आप सब शेयर करें, इस बात को शेयर करें। और आप अब कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि हमें क्या करना चाहिए। अब जाटों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसीलिए मैं आज लाइव आया हूं और मैं हर व्यक्ति से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी जो आपके मन की बात है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी बात को कहने के लिए मैं लाइव आया हूं और हमें अब बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करना है, नहीं तो समाज आने वाले दिनों में समाज ऐसा अलग थलग पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी के साथ में अन्याय नहीं करते हैं और न हम अन्याय सहन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप वास्तव में समाज का हित चाहते हैं, मैं अभी सब किसी ने शेयर किया ये मैं देख लूंगा। अगर आप वास्तव में आप शेयर करते हुए भी डरते हो कि भाई कोई राजपूतों को पता चल जाएगा, तो ऐसे कायर लोगों की मुझे भी जरूरत नहीं। जो बहादुर होगा वो शेयर करेगा, डरेगा नहीं, और जो कायर होगा वो वैसे लोगों की मुझे भी जरूरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।